नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन का हमारा पेपर होता है या फिर उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें यूपी स्पेशल की अगर हम बात करें या फिर भारत के मंदिरों की हम बात करें तो उनसे प्रश्न बनते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसको हम गुप्तकालीन मंदिर के नाम से जानते हैं, वो भितरगांव का टेराकोटा मंदिर इसको हम कहते हैं, आप देख रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें आज हमें करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है रिलेटेड है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम आज डिस्कस करते हैं सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो करेंगे कि साथियों ये भितरगांव एक जगह का नाम है जो कानपुर में हमें देखने के लिए मिलती है। कहां पर देखने के लिए मिलती है ये? तो ये साथियों हमें जो जगह देखने के लिए मिलती है वो कानपुर में देखने के लिए मिलती है ना। कहां पर? कानपुर, जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। कहां पर बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बिठूर यहाँ का एक प्रसिद्ध स्थल कानपुर है। तो उसी कानपुर में साथियों हमें देखने के लिए मिलता है ये भितरगांव का टेराकोटा मंदिर, ठीक है। ये जो मंदिर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये गुप्तकालीन कला का एक उदाहरण जो है वो माना जाता है। यानी कि ये किससे संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। गुप्तकालीन जो संस्कृति है, जो कला है, उसका उदाहरण ये माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, भितरगांव का टेराकोटा मंदिर कहां पर है? कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में है, गुप्तकालीन मंदिर है। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो देखिए, यह भारत के सबसे पुराने बचे हुए ईंट के हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। टेराकोटा बोलते हैं पकी हुई ईंटें। टेराकोटा जो है साथियों वो किसको बोलते हैं? टेराकोटा की अगर हम बात करेंगे तो वो पकी ईंट को कहा जाता है। पकी हुई जो ईंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम टेराकोटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। पकी हुई ईंट को हम टेराकोटा कहते हैं, उसी से ये पूरा मंदिर बना हुआ है, तो इसीलिए इसे भितरगांव का टेराकोटा मंदिर कहा जाता है। तो ये भारत के सबसे पुराने बचे हुए ईंट के हिंदू मंदिरों में से एक है। इसके स्थान की बात करेंगे तो भितरगांव है कानपुर नगर जो जिले में है, उत्तर प्रदेश में। कानपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर यह हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम देखेंगे तो यह हमारा उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? यह उत्तर प्रदेश का कानपुर वाला क्षेत्र है, कानपुर नगर है ना। कानपुर नगर और कानपुर देहात ये दो जिले हैं, तो वहां से ये 50 किलोमीटर की दूरी पर हमें देखने के लिए मिलता है। ये जो मंदिर है अपनी व्यापक टेराकोटा यानी कि पकी हुई ईंट कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो इस मंदिर की विशेषता ही यह है कि ये पकी हुई ईंटों से बना हुआ मंदिर है। प्राचीन बचे हुए ईंट मंदिरों में से एक माना जाता है, इसीलिए इसका नाम ही ये पड़ गया है कि ये भितरगांव का टेराकोटा मंदिर हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे गुप्त काल, है ना, 5th से 6th सेंचुरी सीई की बात जब हम करते हैं तो इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी कि गुप्त काल को, है ना, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और इसी में साथियों कई मंदिर, कई तरीके की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ, तो उन्हीं में से एक ही है। यह मंदिर वास्तुकला के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है। पत्थर की जगह पकी हुई ईंटों का प्रयोग पहली बार इसमें किया गया था, तो ये उसको लेकर के चर्चाओं में था, ठीक है भाई। तो पत्थर की जगह पर क्या प्रयोग किया गया था? पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है, जिसको हम टेराकोटा कहते हैं। टेराकोटा आपको पता है गोरखपुर जिला जो उत्तर प्रदेश का है उसका ओडीओपी भी हमें देखने के लिए मिलता है ना। उसका ओडीओपी भी, एक जिला एक उत्पाद भी देखने के लिए मिलता है। अगला अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यह मंदिर जो है एक वर्गाकार स्क्वायर प्लान पर बना हुआ है। यानी कि इस प्रकार से ये हमें देखने के लिए मिलता है, वर्गाकार योजना पर बना हुआ है। ये पूर्व दिशा हो गई और मंदिर के बीचों बीच में साथियों आपको पता है गर्भगृह होता है। मंदिर के बीच में क्या होता है? तो वो गर्भगृह हमें देखने के लिए मिलता है ना। और मंदिर का प्रवेश द्वार जो है उसको गोपुरम कहते हैं, वो दक्षिण भारत की शैलियों में बना हुआ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उत्तर भारत में, क्योंकि ये जो मंदिर है कहां पर है? तो ये मंदिर उत्तर भारत में हमें देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर उत्तर भारत में हमें देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए ये नागर शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, ठीक है। नागर शैली में बना हुआ मंदिर है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे, पिरामिड नुमा शिखर हमें देखने के लिए मिलेगा। देखिए, गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा शिखर था जो अब आंशिक रूप से खंडित हो गया है, क्योंकि ईंटें आपको पता है कि जो बाह्य बल लगते हैं, रेनफॉल हो गया, वर्षा हो गई, इन सभी की वजह से ईंटें लगातार क्या होती हैं? उनका क्षरण होता है, अपक्षय होता रहता है। तो उस तरीके की से चीज है। प्रवेश द्वार पर हिंदू वास्तुकला के शुरुआती मेहराब का प्रयोग दिखाई देता है।
यह नागर शैली के मंदिर विकास का प्रारंभिक रूप है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, नागर शैली में बना हुआ है। आगे अगर हम बात करेंगे तो नागर शैली में ये हमें देखने के लिए मिलता है। मेहराब देखिए, ये इस तरीके से मेहराब है, इस पर ये पिरामिड नुमा शिखर है और इसी के नीचे अगर हम देखेंगे तो गर्भगृह हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है भाई, गर्भगृह हमें देखने के लिए मिलता है। अगर हम बात करेंगे टेराकोटा कला होती क्या है इसके बारे में, तो टेराकोटा कला पकी हुई मिट्टी और ईंटें होती हैं। टेराकोटा क्या होता है? पकी हुई मिट्टी और ईंटें होती हैं। मंदिर की बाहरी दीवारें टेराकोटा पैनलों से सजाई गई हैं और अगर हम बात करेंगे इन पैनलों में देवी देवताओं के पौराणिक दृश्यों, गंधर्वों का चित्रण है। यह गुप्तकालीन धार्मिक विश्वासों और कलात्मक उत्कृष्टता को भी दर्शाता है। मतलब वही चीज है कि ये टेराकोटा शैली है। देखिए, ये छोटे छोटे मंदिर स्वरूप बनाए गए हैं और इसमें भगवान की मूर्तियों को स्थापित किया गया है, तो ये टेराकोटा कला होती है। अलग अलग कला, अमरावती कला है ना, अलग अलग कलाएं हमें दक्षिण भारत, उत्तर भारत में देखने के लिए मिलती है। धीरे धीरे इन सब चीजों पर भी बात हम करते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रमुख देवी देवता यहाँ के अगर हम बात करेंगे तो विष्णु हैं, शिव हैं और दुर्गा जी हैं और गणेश हैं। इनको जो है यहां पर किया गया है उन्हीं को। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यह उत्तर भारत में ईंट निर्माण और हिंदू मंदिर वास्तुकला के विकास से संबंधित है। उसके लिए महत्वपूर्ण जो है स्मारक है, यह एक संरक्षित पुरातात्विक स्मारक भी माना जाता है। वर्तमान में मंदिर में कोई मूल मूर्ति नहीं है, अब यहां पूजा भी नहीं होती, लेकिन इसको संरक्षित करना जो है साथियों क्या है, वो सरकार का और हमारे समाज का ही धर्म है, क्योंकि प्राचीन मंदिर है। तो ये इस मंदिर की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है। ये एक चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि लोकेशन कानपुर में गुप्त काल में बना हुआ है, ईंटें और टेराकोटा का प्रयोग किया गया है, नागर शैली में है। तो इस तरीके की चीजें थी। हमें उम्मीद है कि इस मंदिर के बारे में आपको चीजें पता चली होंगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।